हेलो 1% ट्रेडर्स, वेलकम बैक। काफी ट्रेडर्स सोचते हैं, इवन मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि मार्केट रीटेस्ट करता है हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स को रिस्पेक्ट करने के लिए, इम्बैलेंस को फिल करने के लिए। बट ऐसा नहीं है। रीटेस्ट का इंटेंशन कुछ और ही होता है। जब मैंने मार्केट में रीटेस्ट का इंटेंशन समझा, मुझे पता चला कि हर रीटेस्ट सिर्फ लिक्विडिटी मैनिपुलेशन के लिए है। स्मार्ट मनी को अपने ऑर्डर्स को फिल करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है। सिंपली ऐसा समझो कि स्मार्ट मनी एक कार है और उसको लिक्विडिटी चाहिए अपने आप को फ्यूल करने के लिए और नेक्स्ट मूव देने के लिए, स्पीड अप करने के लिए। तो हमेशा जो रीटेस्ट होते हैं वो लिक्विडिटी मैनिपुलेशन के लिए ही होते हैं। और यहाँ पे आता है हमारा इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट भी एक लिक्विडिटी है, एक ट्रैप है रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। और सबसे क्रेजी पार्ट ये है कि मार्केट हमेशा आईडीएम ग्रैब करने के बाद ही नेक्स्ट मूव देता है। तो आज मैं आपको इंड्यूसमेंट मार्क करना ही नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको इंड्यूसमेंट के पीछे का इंटेंशन समझाऊंगी कि इंड्यूसमेंट का बिहेवियर क्या है, इंड्यूसमेंट का इंटेंशन क्या है और इसको हम यूज क्यों करते हैं। तो इसके पीछे की कहानी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज एन इंड्यूसमेंट? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं आईडीएम और आईएनडी। सेकंड पॉइंट, इट इज अ बेट फॉर रिटेल ट्रेडर्स टू ट्रैप देम। तो यहाँ पे बेट का क्या मतलब है, तो उसके लिए आपको इंड्यूसमेंट का मतलब समझना पड़ेगा। तो गूगल पे जाके मैं पहले आपको इंड्यूसमेंट का मतलब समझाती हूँ। तो यहाँ पे अभी हम गूगल पर हैं और मैंने यहाँ पे सर्च किया है इंड्यूसमेंट मीनिंग इन हिंदी। तो इंड्यूसमेंट का मतलब है प्रलोभन। मतलब सिंपल बताऊं, लालच देना। अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे और भी आपको मिल जाएंगे, जैसे बैट, टेम्पटेशन। ओके, यहाँ पे प्रेरणा देना, इनकरेज करना कोई चीज करने के लिए। तो इंड्यूसमेंट का मतलब होता है कि लोगों को कुछ ऐसी चीज ऑफर करना जिससे सामने वाला कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए प्रेरित हो जाए कि मुझे ये करना है। ओके, तो उसी को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। तो इसको आप सीधा सीधा ऐसे भी रख सकते हो कि ये एक ट्रैप है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। सो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, इट इज अ बैट फॉर रिटेल ट्रेडर्स टू ट्रैप देम। कैसे बनता है उसके बारे में मैं बताती हूँ। सो आईडीएम अट्रैक्ट्स मोर लिक्विडिटी। कैसे अट्रैक्ट करता है, क्योंकि देख यहाँ पे आईडीएम कहाँ पे बनता है उस पे डिपेंड करेगा कि इसमें लिक्विडिटी ज्यादा क्यों होती है। इसके बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। फोर्थ पॉइंट, इट इज सिंपली प्रीवियस वैलिड पुल बैक ऑफ द करंट हाई और करंट लो। करंट हाई और करंट लो का प्रीवियस वैलिड पुलबैक को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। आईडीएम इज अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी सॉरी। जो इंटरनल लिक्विडिटी है उसी के अंदर इंड्यूसमेंट आता है। इसको आप इंटरनल लिक्विडिटी से अलग मत करिएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इंड्यूसमेंट ग्रैबिंग डजंट मीन दैट मार्केट विल रीटेस्ट ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स। अगर इंड्यूसमेंट ग्रैब हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक्स पर रीटेस्ट करना ही चाहिए। इट इज नॉट 100% कि इंड्यूसमेंट ग्रैब हुआ है मतलब वो मार्केट रीटेस्ट करेगा तो ऑर्डर ब्लॉक पे ही रीटेस्ट करेगा। नो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला, स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी चाहिए, आपके ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट करने नहीं आ रहा है स्मार्ट मनी, उसको लिक्विडिटी मैनिपुलेशन करना है, इसलिए वो रीटेस्ट कर रहा है। तो आईडीएम इज अ काइंड ऑफ लिक्विडिटी है यार। ओके, अभी हम इंड्यूसमेंट को समझते हैं और पहले हम बात करते हैं अप ट्रेंड मार्केट की। सो इंड्यूसमेंट इन अप ट्रेंड मार्केट। तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखी हैं कि आप अप ट्रेंड मार्केट में इंड्यूसमेंट कैसे मार्क कर सकते हो। पहली स्टेप है आइडेंटिफाई मार्केट डायरेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन ही नहीं पता तो आप ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ जाएगा, कौन सी लिक्विडिटी मैनिपुलेट करेगा। अगर आपको पता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो इट्स क्लियर कि मार्केट बायर्स की लिक्विडिटी मैनिपुलेट करेगा और फिर ऊपर की तरफ मूव देगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है देन इट्स क्लियर कि मार्केट सेलर्स की लिक्विडिटी मैनिपुलेट करेगा और फिर नीचे की तरफ मूव देगा। ओके, तो डायरेक्शन क्लियर होना सबसे पहले बहुत जरूरी है। वो क्लियर हुई। अभी ये अप ट्रेंड का है तो यहाँ पे डायरेक्शन अप ट्रेंड है। सेकंड पॉइंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड सी एच ओ सी एच।
फिर आपको देखना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सी एच ओ सी एच कहाँ मिल रहे हैं। अभी अप ट्रेंड है तो ऑफकोर्स हाई ही ब्रेक होंगे, तो आपको वो नोटिस करना है। फिर होगी थर्ड स्टेप, मार्क द प्रीवियस वैलिड पुल बैक ऑफ द करंट हाई। जो करंट हाई बन रहा है ब्रेक होने के बाद, सी एच ओ सी एच होने के बाद, वो करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक होगा हमारा इंड्यूसमेंट, दैट इज अवर आईडीएम। सो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहले डायरेक्शन का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड सीएसओसीएस देखो, ये चेक करो कि प्रीवियस कौन सा वैलिड हाई ब्रेक हुआ है, सबसे पहले ये देखना है। तो वैलिड हाई मान लो ब्रेक हुआ, उसके बाद जो करंट हाई बनेगा उससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक हमारा इंड्यूसमेंट होता है। तो जैसे मान लो ये हाई है, इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक को ग्रैब किया, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया और ये हाई बन गया वैलिड हाई। फिर ये लो है, इस लो ने ऊपर जाकर के इस हाई को ब्रेक किया, तो जब करंट हाई बनेगा उससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक हमारा इंड्यूसमेंट कहलाता है। ओके, अभी ये इंड्यूसमेंट क्यों हम मार्क करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट। इंड्यूसमेंट पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी अट्रैक्ट होती है, इसका रीजन मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, एक पुल बैक आया, वैलिड पुल बैक, और ऊपर की तरफ एक मूव आया, करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक। इसको हम इंड्यूसमेंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लिक्विडिटी होगी। सबसे करंट मूव ही ये वाला है, रीटेस्ट हुआ और ऊपर की तरफ ब्रेक मिला। अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे, अगर हायर टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो इंड्यूसमेंट का जो पुल बैक होता है वो बहुत छोटा छोटा सा होता है। ओके, बट जब आप उसको लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक पूरा स्ट्रक्चर मिल रहा होगा लोअर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे एक अच्छा खासा रीटेस्ट हुआ होगा, अच्छा खासा ब्रेक मिल रहा होगा कैंडल क्लोज करके। तो यहाँ पे कितनी लिक्विडिटी होगी ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सबसे करंट का मूव है ये, सबसे करंट की लिक्विडिटी है जो ग्रैब हो सकती है। तो इसलिए इंड्यूसमेंट ज्यादातर लिक्विडिटी अट्रैक्ट करता है। नीचे की तरफ जो लिक्विडिटी है, जैसे ये वाला लो है, इस पे भी लिक्विडिटी होगी, नो डाउट, बट यहाँ पे कम लिक्विडिटी होगी रेदर देन दिस वन, क्योंकि ये वाला जो है ये पुलबैक पीछे हो चुका है, पास्ट में हो चुका है। यहाँ पे सबसे करंट ये पुलबैक हुआ है, तो सबसे करंट स्ट्रक्चर पे ज्यादातर लोग ट्रेड लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ज्यादातर लिक्विडिटी अट्रैक्ट होती है, इसलिए इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे और ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। ओके, इसका मैं आपको भी रियल चार्ट एग्जांपल बताती हूँ, अच्छे से समझ आएगा। तो इंड्यूसमेंट के बिहेवियर को समझिए कि इसको हम क्यों मार्क कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स गो इन चार्ट एंड अप ट्रेंड का हम एग्जांपल देखते हैं। तो अभी आ चुके हैं हम चार्ट पर रियल चार्ट एग्जांपल देखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्शन अप ट्रेंड है, तो डायरेक्शन क्लियर है, तो आपको फिर उसके हिसाब से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने हैं। तो जैसे ये वाला हाई था, इट्स एन वैलिड हाई, क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया है। ओके, एंड देन ये लो बना, इट्स एन वैलिड लो। तो इसके बाद ये ब्रेक मिला, तो जैसे ही ये ब्रेक मिला, तो उसके बाद आपको करंट हाई का प्रीवियस वैलिड पुल बैक देखना है, या फिर हाईएस्ट हाई का प्रीवियस वैलिड पुल बैक, ऐसे भी आप ले चल सकते हो। ओके, हाईएस्ट हाई, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट हाई कौन सा है, दिस वन। अभी ये देखो, ये दोनों हाई ऑलमोस्ट इक्वल हाई बना रहे हैं, ये वाली कैंडल का हाई और ये वाली कैंडल का हाई। तो आप इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो। तो लेट मी चूज दिस वन। ओके, ये हाईएस्ट हाई बन रहा है, तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक, तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक देखो ये वाला है, क्लियर आपको दिख रहा है। ओके, अभी वैलिड पुल बैक कैसे मार्क करते हैं वो आपको आना चाहिए, तभी आप इंड्यूसमेंट मार्क कर पाओगे। वैलिड पुल बैक का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आई बटन पे वो शो हो रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट। ओके, सो ये आईडीएम हुआ। अभी देखो मार्केट क्या किया है, आईडीएम ही ग्रैब किया और यहाँ से कंटिन्यू किया है। आईडीएम के नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। बट मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आया, मार्केट सिर्फ आईडीएम ग्रैब किया और कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे रीटेस्ट सिर्फ लिक्विडिटी मैनिपुलेशन के लिए होता है, वो इसलिए नहीं होता कि वो इम्बैलेंस फिल करेगा या आपके ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आईडीएम पे ज्यादातर लिक्विडिटी कैसे अट्रैक्ट होती है उसकी बात करते हैं।
तो लिक्विडिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए। लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉसेस ऑफ रिटेलर्स। ओके, मान लो ये करंट हाई बना है। ओके, ये जो मूवमेंट है ये हुई ही नहीं है, दिस इज करंट हाई, और इससे प्रीवियस ये पुल बैक इंड्यूसमेंट बन रहा है। तो यहाँ पे ज्यादातर लिक्विडिटी अट्रैक्ट कैसे होगी? पहला चीज, यहाँ पे ये सबसे करंट पुल बैक होकर के ऊपर जाकर के ये मूव मिल रहा है। ओके, अगर आप इस पार्ट को, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो इसमें आपको एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर दिखेगा, क्लियर स्ट्रक्चर। तो जैसे मैं, ये डेली टाइम फ्रेम है तो मैं 1 आवर में दिखाती हूँ आपको। लेट्स गो इन 1 आवर। तो यहाँ पे देखिए ये 1 आवर है, जो बॉक्स मैंने डेली का बनाया ना, जो डेली का इंड्यूसमेंट वाला जो पार्ट मैंने मार्क किया, 1 आवर में यहाँ पे देखो क्लियर स्ट्रक्चर है। 1 आवर के अंदर अगर स्ट्रक्चर भी देखें तो यहाँ पे ये वैलिड हाई बन रहा है, ये वैलिड लो बन रहा है। ओके, और यहाँ पे इसका एक वैलिड ब्रेक भी मिल रहा है। तो अभी आप सोचो, ये सबसे करंट पुलबैक होता है। आईडीएम करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुलबैक हम मार्क करते हैं। सबसे प्रीवियस वैलिड पुलबैक क्यों मार्क करते हैं? क्योंकि ये आईडीएम, यहाँ पे ज्यादातर लिक्विडिटी अभी अट्रैक्टेड होगी। 1 आवर के हिसाब से यहाँ पे लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया होगा। ओके, और उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी देख रहे होंगे। अभी देखो यहाँ पे स्मार्ट मनी लिक्विडिटी क्रिएट करने की कोशिश भी करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैं इसका कलर चेंज करती हूँ पहले तो ये 1 आवर का जोन मैंने बनाया है। अगर मैं पूरा का पूरा डिस्काउंट जोन ही देखूं यहाँ पे, तो आई थिंक यही बनेगा। या तो 0.618 से 1 तक ये पूरा डिस्काउंट जोन हो गया। तो स्मार्ट मनी अभी यहाँ पे देखो लिक्विडिटी क्रिएट करने की भी कोशिश करेगा। यहाँ से देखो ऊपर की तरफ कितना अच्छा सी एच ओ सी एच मिला है, लाइक लिटरली C8। यहाँ पे ये CHOCH कितना अच्छा मिल रहा है। फिर मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप भी नहीं किया, सीधा मैनिपुलेशन। क्यों? दिस इज एन इंड्यूसमेंट ऑफ डेली टाइम फ्रेम। ओके, तो इंड्यूसमेंट पे ज्यादातर लिक्विडिटी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर ये सबसे करंट पुलबैक होता है। ओके, और वहां पे सबसे ज्यादातर लोग अट्रैक्टेड होते हैं। पास्ट में भी ऑफ कोर्स इंड्यूसमेंट के पहले भी लिक्विडिटी होगी। जैसे मैं अगर वापस से डेली में जाऊं, तो लेट्स गो इन डेली अगेन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ये आईडीएम था। ओके, अभी लोअर टाइम फ्रेम में इसके नीचे भी लिक्विडिटी होगी। जैसे ये वाले लोज हैं, अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखे तो वहां पे स्ट्रक्चर बन रहा होगा। तो उसके नीचे की लिक्विडिटीज भी साथ में ग्रैब कर रही है मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि इंड्यूसमेंट पे ही ज्यादा लिक्विडिटी होती है, उसके नीचे भी लिक्विडिटी हो सकती है। बट इंड्यूसमेंट सबसे पहला जोन है लिक्विडिटी का जो मैनिपुलेट हो सकता है। सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट लिक्विडिटी यही तो है जो इस वैलिड हाई के बाद ग्रैब हो सकती है। करेक्ट? यहाँ पे ये वाला देखो, ये इंड्यूसमेंट सबसे ऊपर की तरफ है, मतलब करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक, हाईएस्ट हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक। तो सबसे पहली लिक्विडिटी जो मैनिपुलेट हो सकती है वो क्या है? इंड्यूसमेंट है। इसलिए हम इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं कि ये सबसे पहले इंटरनल लिक्विडिटी है। इसके नीचे और भी इंटरनल लिक्विडिटी होगी। जैसे इसके नीचे ये वाला एक लो भी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी होगी। इसके नीचे और लॉज होंगे, वहां पे भी लिक्विडिटी होगी। बट सबसे पहली इंटरनल लिक्विडिटी जो ग्रैब हो सकती है वो इंड्यूसमेंट ही होती है। राइट? तो इसलिए हम हाईएस्ट हाई, करंट हाई का प्रीवियस वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी होगी वो सबसे पहले ग्रैब होगी, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू भी कर सकता है। दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने किस तरीके से आया, और यहाँ पे 1 आवर में मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको कि 1 आवर में यहाँ पे किस तरीके से CHOCH दिया। तो स्मार्ट मनी यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, एंड फिर उसको मैनिपुलेट किया और फिर एक्चुअल मूव आया है। रियल मूव कहाँ से आया? इंड्यूसमेंट ग्रैब होने के बाद। तो इंड्यूसमेंट भी एक लिक्विडिटी ही है। बट आईडीएम ग्रैब करना जरूरी है। आईडीएम ग्रैब हो गया उसके बाद मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। दैट्स द पॉइंट। इंटरनल लिक्विडिटी, आईडीएम सबसे पहली इंटरनल लिक्विडिटी होती है, वो ग्रैब हो गई उसके बाद मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पास जा सकता है। जरूरी नहीं है वो पूरा रिटेस्ट करेगा। ओके, तो ये आईडीएम का एक्चुअली इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर गया, यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। तो जैसे ही ब्रेक मिला आपको वापस से करंट हाई या हाईएस्ट हाई का प्रीवियस वाली पुल बैक देखना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट हाई कौन सा है पहले तो वो देखो, ये हाईएस्ट हाई है। ओके, दिस वन। तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक, इससे प्रीवियस आपको ये अच्छा खासा वैलिड पुल बैक दिख रहा है।
ओके, तो इससे प्रीवियस ये वैलिड पुल बैक है, यहाँ पे लिक्विडिटी होगी और मार्केट ने उसको ग्रैब किया, साथ में ये वाला लो भी ले लिया और फिर कंटिन्यू किया। ऐसे ही डाउन ट्रेंड का एग्जांपल होता है। तो लेट्स गो इन चार्ट्स एंड नाउ टॉक अबाउट डाउन ट्रेंड एग्जांपल। सो डाउन ट्रेंड, इंड्यूसमेंट इन डाउन ट्रेंड अपोजिट हो जाएगा अप ट्रेंड का। स्टेप बाय स्टेप बताऊं मैं। पहली स्टेप मार्केट डायरेक्शन। अगर आपको यही नहीं पता कि मार्केट डाउन ट्रेंड है तो आप आइडियम मतलब मार्किंग करोगे कैसे? इट्स नॉट नीडेड। मार्किंग तब होती है जब डायरेक्शन क्लियर होती है। तो सबसे पहले डायरेक्शन क्लियर करो। सेकेंड, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन सी एच ओ सी एच। प्रीवियस लो का ब्रेक सी एच ओ सी एच मिलना चाहिए, तभी जाके आप नेक्स्ट आईडीएम देखते हो। ओके, एंड थर्ड, फिर जो करंट लो बनेगा उससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक आपको मार्क करना है, और वही होगा हमारा इंड्यूसमेंट। ओके, जैसे मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड कर रहा है, तो एक तो सबसे लोवेस्ट लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट मार्क कर सकते हैं। उसके बाद जो करंट लो बनेगा ना, उससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक भी हमारा इंड्यूसमेंट होता है। तो यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया तो सबसे पहले ये करंट लो बनेगा, तो इससे प्रीवियस पुल बैक ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। अभी यहाँ पे देखो, जब मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा होता है और जब हम करंट लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक के हाई को मार्क करते हैं एज ए इंड्यूसमेंट, तो वहां पे ज्यादातर लिक्विडिटी होने के चांसेस होते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि उस हाई से प्रीवियस जो हाई है, जैसे ये वाला हाई है, इस पे लिक्विडिटी नहीं होगी। होगी लिक्विडिटी, हर एक हाई लो पे है, बट ये सबसे लोवेस्ट हाई है जो करंट लो से प्रीवियस बन रहा है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादातर होने के चांसेस होते हैं। ओके, इसलिए हम इसको आईडीएम मार्क करते हैं इंड्यूसमेंट। कि अगर बाकी इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई चलेगा, बट इंड्यूसमेंट तो ग्रैब होगा ही। ये सबसे पहली इंटरनल लिक्विडिटी है जो ग्रैब हो सकती है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। ओके, तो यहाँ पे ये लो है, लोवेस्ट लो, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक, ये बन जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट। फिर मार्केट ने नीचे जाके वापस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो उसके बाद जो करंट लो बना है उससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक को हम इंड्यूसमेंट बोल सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका एक रियल चार्ट एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। तो अभी हम डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मार्केट देखो डाउन ट्रेंड कर रहा है, तो अभी हम इंड्यूसमेंट को मार्किंग करते हैं। सो पहले तो डायरेक्शन क्लियर कर लो कि डाउन ट्रेंड है। ओके, उसके बाद करंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले आपको देखना है नेक्स्ट इंड्यूसमेंट देखने से पहले। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे ये वाला लो है, इट्स एन वैलिड लो, क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक आईडीएम को ग्रैब किया है। ओके, दिस इज अवर इंड्यूसमेंट। और ये वाला हाई है, इट्स एन वैलिड हाई, क्योंकि ये नीचे आकर के हमारे इस वैलिड लो को ब्रेक कर रहा है। करेक्ट, तो अभी ये ब्रेक मिला है, तो अभी करंट लो कौन सा है? और करंट लो भी नहीं तो आप ये चेक कर सकते हो कि लोवेस्ट लो कौन सा है जिसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक को लिया हो। यहाँ पे एक चीज मैं बताती हूँ गाइस, जब मार्केट करंट में चल रहा हो ना, मतलब आप जब लाइव देख रहे हो मार्केट को, तो वहां पे करंट लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक। बट जब आप पास्ट में बैक टेस्ट कर रहे हो, वहां पे जब आप आईडीएम मार्क कर रहे हो, तो वहां पे लो वेस्ट लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक। ओके, जैसे अप ट्रेंड में मैंने आपको बताया हाईएस्ट हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक, वैसा करके देखना है। ओके, तो यहाँ पे ये ब्रेक मिला, तो यहाँ पे कौन सा लोवेस्ट लो है जिसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक ग्रैब किया है? जैसे ये लो है। ओके, तो ये लोवेस्ट लो है अभी, और इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक ये वाला आईडीएम ग्रैब किया है। ओके, सो दिस इज अवर इंड्यूसमेंट। लोवेस्ट लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक इज अवर इंड्यूसमेंट। मार्केट उसको ग्रैब किया और कंटिन्यू किया। ओके, अभी इसका बिहेवियर समझो। जैसे कि यहाँ पे और भी लिक्विडिटीज हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा वैलिड हाई है, तो इसके ऊपर की और भी लिक्विडिटीज हैं, इंटरनल लिक्विडिटी। जैसे ये वाला हाई भी एक इंटरनल लिक्विडिटी है। ओके, ये वाला हाई भी एक इंटरनल लिक्विडिटी है, बट हम इसी को क्यों इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं? इसलिए क्योंकि ये सबसे करंट वैलिड पुलबैक का हाई है, तो यहाँ पे ज्यादातर लोगों की ट्रेड्स होंगी। पास्ट का जो हाई है वहां पे तो रिटेस्ट होकर के निकल गया है मार्केट, तो मे बी वहां पे कम लिक्विडिटीज हों, बट सबसे ज्यादातर लिक्विडिटी करंट के स्ट्रक्चर पे होती है। राइट, सो यहाँ पे ये लोवेस्ट लो का प्रीवियस वैलिड पुलबैक का हाई होता है, तो यहाँ पे ज्यादातर लिक्विडिटी अट्रैक्ट होगी। और अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में भी देखोगे ना, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन रहा होगा।
अच्छा खासा वैलिड हाई वैलिड लो अच्छे से ब्रेक मिला होगा। सो यहाँ पे ज्यादातर लिक्विडिटी अट्रैक्ट होती है, इसलिए हम इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। मार्केट देखो सिर्फ आईडीएम ग्रैब किया, इन इंटरनल लिक्विडिटीज को ग्रैब नहीं किया है, सिर्फ आईडीएम ग्रैब किया है और यहीं से निकल गया। और हम चलें फिर लो पे, तो यहाँ पे मार्केट ने फिर वापस से ब्रेक किया। अभी आईडीएम ग्रैब हो गया है तो ये वैलिड लो बन गया, फिर ये वैलिड हाई बनेगा, दिस वन। और इस हाई ने, क्योंकि वैलिड हाई क्यों बनेगा, क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया है लो को। करेक्ट। अब ये लो ब्रेक, तो फिर नेक्स्ट वाला आईडीएम देखना है, नेक्स्ट लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक। तो यहाँ पे नेक्स्ट लो कौन सा है, दिस वन। तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक कौन सा है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक अगर हम देखें तो ये वाला एक वैलिड पुल बैक बन रहा है। तो ये सबसे करंट इंटरनल लिक्विडिटी है जो ग्रैब हो सकती है, तो ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। तो यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ग्रैब किया, यहाँ पे अच्छे से रीटेस्ट किया है एरिया पे और फिर कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पे सिर्फ इंड्यूसमेंट ग्रैब ही नहीं किया है, मार्केट और ऊपर आकर के और भी लिक्विडिटीज ग्रैब कर रहा है, राइट। तो कभी कभी मार्केट क्या करेगा, इंड्यूसमेंट ग्रैब करके ही नेक्स्ट मूव दे देगा। शायद उस टाइम पे स्मार्ट मनी को और लिक्विडिटी मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो वो आइडिया मैनिपुलेट करके निकल लेता है। कभी कभी शायद स्मार्ट मनी को और लिक्विडिटी चाहिए, तो वो आईडीएम के साथ साथ और ऊपर की लिक्विडिटीज मैनिपुलेट करता है। उस सिचुएशन में वो हमारे एरियाज पर रीटेस्ट कर सकता है और वहां से कंटिन्यू कर सकता है। या कभी कभी एरियाज पर रीटेस्ट नहीं होता, कभी कभी इम्बैलेंस पे रीटेस्ट हो जाता है, कभी कभी प्रीमियम जोन पर रीटेस्ट हो जाता है, वहां से कंटिन्यू करता है। हमारी एंट्री डिपेंड करती है कि स्मार्ट मनी को कहाँ तक लिक्विडिटी मैनिपुलेट करनी है और कहाँ से कंटिन्यू करना है, और ये चीज हम 100% नहीं जानते। इसलिए ट्रेडिंग कभी भी 100% प्रोबेबिलिटी वाली नहीं होती। ओके, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं मिलती आपको कि हाँ यहाँ पे पक्का रीटेस्ट मिलेगा, पक्का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। और अगर ऐसा आपको कोई बता रहा है ना कि हाँ आपको पक्का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, प्लीज मत जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर कुछ भी 100% नहीं होता है। ओके, फिर यहाँ पे आईडीएम ग्रैब हुआ और ये वैलिड लो बना, फिर ये करंट हाई है, इसने नीचे जाकर के ब्रेक किया, तो ये हाई बना वैलिड हाई। उसके बाद ये लोवेस्ट लो बना है, तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक देखो आईडीएम इसने ग्रैब किया है, इससे प्रीवियस ये हो जाएगा आईडीएम वैलिड पुल बैक, और ये ग्रैब हुआ है तो ये वैलिड लो बन गया, फिर ये वैलिड हाई बन गया। इस तरीके से कंटिन्यू चलता है। बट आई होप कि आपको आईडीएम का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा हो। सिंपल, अगर मैं आपको इसको इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो बहुत सारी इंटरनल लिक्विडिटीज बनती हैं, बट जो इंटरनल लिक्विडिटी सबसे पहले ग्रैब होगी उसी को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। अभी जैसे डाउन ट्रेंड में आपको पता है कि जो हाइस की लिक्विडिटी वो मैनिपुलेट होती है, फिर मार्केट डाउन करता है। तो यहाँ पे सबसे करंट हाई कौन सा है जो मैनिपुलेट हो सकता है, जो लो है उससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक का जो हाई है वो सबसे करंट हाई ही तो होता है, जहाँ पे ज्यादातर लिक्विडिटी हो सकती है, तो उसी को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट एंड वीक इंड्यूसमेंट के बारे में। सो स्ट्रॉन्ग आईडीएम एंड वीक आईडीएम, यहाँ पे इंड्यूसमेंट का मतलब आपको समझ आ गया कि वो सबसे पहली इंटरनल लिक्विडिटी होती है जो ग्रैब हो सकती है, करंट इंटरनल लिक्विडिटी। तो वहां पे स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट क्या होगा, वीक इंड्यूसमेंट क्या होगा, उसको समझते हैं। तो पहले स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट को मैं समझाती हूँ। इफ इंड्यूसमेंट क्रिएट्स अ स्ट्रक्चर विद इन द लोअर टाइम फ्रेम indicating that people must have traded here, it can be a good strong inducement। ऐसा इंड्यूसमेंट जो कि मतलब अच्छे से हुआ है, और अगर लोअर टाइम फ्रेम में उस इंड्यूसमेंट को देखेंगे तो वहां पे एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन रहा होगा लोअर टाइम फ्रेम में, वैलिड हाई वैलिड लो बन रहे होंगे, तो वहां पे ज्यादातर लिक्विडिटी अवेलेबल होगी, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट बोल सकते हैं। इंड्यूसमेंट दैट क्रिएट्स अ गुड वैलिड पुल बैक एंड ब्रेक, जैसे यहाँ पे देखो ये करंट लो है, तो इससे प्रीवियस ये पुल बैक आया, तो अभी ये इंड्यूसमेंट स्ट्रॉन्ग क्यों है, अच्छे से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ये एक अच्छा खासा पुल बैक हुआ है, उसके बाद नीचे जाकर के कैंडल क्लोज हो रहा है। अगर आप समझते हो तो अगर इस स्ट्रक्चर को, इस पार्ट को अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में लेकर के चलूंगी तो वहां पे एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन रहा होगा, वैलिड हाई वैलिड लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा होगा। तो इस इंड्यूसमेंट पे लिक्विडिटी ज्यादातर क्रिएट होने के चांसेस है। ओके,
तो इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट। वीक इंड्यूसमेंट में क्या आता है? इफ द इंड्यूसमेंट इज सो स्मॉल दैट इट डजंट क्रिएट एनी गुड स्ट्रक्चर इन लोअर टाइम फ्रेम, देन इट कैन बी अ वीक इंड्यूसमेंट। ऐसा इंड्यूसमेंट जो कि बहुत छोटा सा पुल बैक होता है, और अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के देखेंगे भी तो वहां पे कुछ अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा होगा जिसमें लोग ट्रेड लगा रहे होंगे, जिसमें लोग लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे होंगे, तो वो हमारा वीक इंड्यूसमेंट में आ सकता है। इंड्यूसमेंट दैट क्रिएट्स अ स्मॉल पुल बैक एंड इट इज वेरी क्लोज टू करंट हाई और करंट लो। जैसे यहाँ पे ये करंट हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक यहीं पे ही बन रहा है, इसके पास में ही बन रहा है। और आप इसको अगर देखो तो यहाँ पे देखो, अगर आप इसको देखते ही समझ सकते हो आप, अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में भी जाकर के लेकर के जाओगे तो उसमें अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा होगा, अच्छे से वैलिड है वैलिड लो कैंडल क्लोज होके ब्रेक नहीं दिख रहा होगा लोअर टाइम फ्रेम में। तो इस इंड्यूसमेंट पे लिक्विडिटी क्रिएट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये इतना सा पुलबैक बनता है और करंट हाई के इतना पास में होता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए ये इंड्यूसमेंट बहुत वीक होता है। इसलिए जब वीक इंड्यूसमेंट होते हैं ना तो ज्यादातर मार्केट नीचे जा सकता है और हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, दिस इज एन वीक इंड्यूसमेंट, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी मैनिपुलेट हुआ है, मार्केट उसको भी ग्रैब कर दिया, राइट। तो इंड्यूसमेंट पे लिक्विडिटी किस तरीके से क्रिएट होती है वो मैंने आपको समझाया अभी, जब मैं अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का एग्जांपल दी। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इंड्यूसमेंट इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी गाइस। ओके, तो जो इंड्यूसमेंट एक अच्छा सा बन रहा होगा, जैसे दिस इज अ क्लियर क्रिस्टल इंड्यूसमेंट, तो यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादातर क्रिएट होगी, इसलिए देखो मार्केट इंड्यूसमेंट ग्रैब किया और कंटिन्यू किया। बट जो इंड्यूसमेंट बहुत छोटा सा पुल बैक बनेगा और जो करंट हाई है या करंट लो है उसके बिल्कुल पास में होगा, तो वो इंड्यूसमेंट वीक हो सकता है, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी क्रिएट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के देखेंगे तो वहां पे स्ट्रक्चर भी कुछ खास नहीं बन रहा होता, तो इसलिए वहां पे लिक्विडिटी कम होने के कारण वो इंड्यूसमेंट वीक हो सकता है। ओके, आई होप ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आया हो। सो अभी मैं लास्ट पॉइंट की बात करती हूँ, जो कि है व्हाई वी नीड इंड्यूसमेंट। जैसे मैंने आपको इंड्यूसमेंट का ये तो बता ही दिया है कि इंड्यूसमेंट इज अ करंट इंटरनल लिक्विडिटी और मस्ट ग्रैब इंटरनल लिक्विडिटी जो ग्रैब होनी ही चाहिए। सबसे पहली जो इंटरनल लिक्विडिटी जो ग्रैब हो सकती है वो हमारा आईडीएम ही होता है एवरीवन। अभी जैसे इसके लिए आपको इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपने देखा होगा, तो ये चीज आपको समझ आएगी। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी के, कि जब मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करता है फिर मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जाता है, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करने आता है। तो इंड्यूसमेंट सबसे करंट इंटरनल लिक्विडिटी होती है। अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है, अगर मार्केट एक फ्लो में है, बहुत तेजी से मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो ज्यादातर क्या करेगा, इंड्यूसमेंट ग्रैब करके ही कंटिन्यू कर देगा। ओके, सो यहाँ पे जैसे ये मैंने लिखा है सेकंड पॉइंट, मार्केट गिव्स नेक्स्ट मूव ओनली आफ्टर ग्रैबिंग इंड्यूसमेंट। ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा कि इंड्यूसमेंट ग्रैब होने के बाद ही नेक्स्ट मूव आ गया, ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट ही नहीं हुआ, राइट। काफी सारे आप लोग क्वेश्चन भी करते हो कि मैम ऑर्डर ब्लॉक्स पे रीटेस्ट ही नहीं होता, मार्केट तो इंड्यूसमेंट ग्रैब करके ही निकल लेता है। तो यहाँ पे रीटेस्ट इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी मैनिपुलेशन। तो ज्यादातर जो इंड्यूसमेंट है वो ग्रैब होने के बाद हमें नेक्स्ट मूव कभी भी मिल सकता है, ये ध्यान में रखना है। ओके, एंड व्हेन मार्केट ग्रैब्स इंड्यूसमेंट इज अ साइन दैट मार्केट कैन कंटिन्यू एनी टाइम। जब मार्केट इंड्यूसमेंट ग्रैब कर लिया होता है ना, तो वहां पे साइन मिलता है कि अब मार्केट कभी भी कंटिन्यू कर सकता है, कभी भी। अगर उसे और लिक्विडिटी चाहिए होगी तो वो और रीटेस्ट करेगा डीप, बट अगर उसे और लिक्विडिटी नहीं चाहिए तो वो बीच में से भी कंटिन्यू कर सकता है। जरूरी नहीं वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स पे रीटेस्ट करे, जरूरी नहीं वो हमारे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट करे। तो आईटीएम ग्रैब हो गया, सबसे करंट इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है, तो मार्केट अब कभी भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है, जैसे मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है। आईडीएम डजंट मीन दैट मार्केट विल रीटेस्ट ऑन ऑर्डर ब्लॉक, इट इज जस्ट अ साइन दैट फर्स्ट इंटरनल लिक्विडिटी इज ग्रैब्ड, नाउ द मार्केट कैन टारगेट एक्सटर्नल लिक्विडिटी एनी टाइम। तो आईडीएम एक हमारी इंटरनल लिक्विडिटी होती है, करंट इंटरनल लिक्विडिटी, और वो ग्रैब हो गया है तो उसके बाद अब मार्केट कभी भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पास जा सकता है।
अगर स्मार्ट मनी को और लिक्विडिटी की जरूरत है तो वो और इंटरनल लिक्विडिटीज को ग्रैब करेगा और डीप रीटेस्ट करेगा। ऐसा वो कभी कभी करता है, जैसे मैंने अभी आपको डाउन ट्रेंड के एग्जांपल में बताया। एक बार मैं आपको चार्ट पर जाकर बताती हूँ। लेट्स गो इन चार्ट्स अगेन। यहाँ पे देखो, इस डाउन ट्रेंड के एग्जांपल की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये आईडीएम ग्रैब किया और कंटिन्यू किया, ऊपर की और कोई इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करी। सो मे बी स्मार्ट मनी को सिर्फ कम लिक्विडिटी की जरूरत थी। यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट ग्रैब हुआ है, मार्केट और इंटरनल लिक्विडिटीज ग्रैब किया है, और हमारे एरिया में भी रिटेस्ट किया अच्छा खासा, इम्बैलेंस टच किया और फिर कंटिन्यू किया। दैट्स ऑल। आई होप आपको समझ आया हो इंड्यूसमेंट के पीछे का कॉन्टेक्स्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इंड्यूसमेंट के पीछे का बिहेवियर समझ में आया हो। अगर आपको लगा वीडियो वैल्यूएबल था, देन लाइक, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।